हाँ जी, लेट अस स्टार्ट बेटा। हमने कल वेरिएबल पावर वेरिएबल डिस्कस की थी। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था एक्स पावर एक्स का, है ना। जस्ट हमने एग्जाम्पल की थी, तो वही बेटा डिफरेंशियबिलिटी का टॉपिक हमारा जो है, डिफरेंशिएशन का टॉपिक चल रहा है। तो बेटा इसी में मैंने आपको कहा था एक वेरिएबल पावर वेरिएबल में लॉग लेते हैं एक, जो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। जैसे मैं एक्सरसाइज 5.5 में से क्वेश्चन 2 करवा रही हूँ। देखिए y इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1 x माइनस 2 ओवर x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। ये सम था बेटा। अब आप खुद सोचिए, यहां पर बेटा अगर मैं सीधा डेरिवेटिव लूं तो कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाएगा। चेन रूल के साथ 1 उससे भी जाएगा, बट बड़ा बहुत हो जाएगा। कैसे? इसकी पावर 1/2 है ना, पहले वो पावर आगे जाएगी, एक पावर कम होगी, साथ में u ओवर v लगाऊंगी। जब u ओवर v का फॉर्मूला लगाऊंगी, जब इसका डेरिवेटिव होगा यहां पर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, जब इसका डेरिवेटिव होगा यहां पर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाता है। मैं बार बार कह रही हूँ, जब बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो तब भी हम लॉग का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। वो कैसे बेटा? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ये जो अंडर रूट है ये बेसिकली पावर होता है 1/2, है ना। तो जब मैंने लॉग लिया बेटा, लॉग y, इधर लॉग x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 पावर 1/2। कल मैंने आपको लॉग का कॉन्सेप्ट बताया था, लॉग m पावर n, लॉग m पावर n। तो बेटा ये क्या बन जाता है? पावर आगे m लॉग n बन जाता है। एक तो ये कॉन्सेप्ट बताया था मैंने आपको, ओके। अब दूसरा क्या कॉन्सेप्ट बताया था बेटा मैंने? देखिए ये m है, ये n है ना, ये भी m n n। मैंने आपको कहा था जब नंबर्स ऐसे डिवाइड में हो तो वो लॉग उसके साथ सेपरेट होता है लेकिन माइनस में आ जाता है। जब मल्टीप्लाई में हो तो बेटा लॉग आता है और उसके साथ प्लस आ जाता है। अगर आपको याद हो, मैंने ये रूल बताया था, लॉग एम एन हो तो लॉग m प्लस n, लॉग n, और लॉग m ओवर n हो तो ये लॉग m जो है माइनस लॉग n हो जाता है। अब ये वाला कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, ठीक है। आई एम राइटिंग ऑन द टॉप नाउ। अब मेरे पास क्या आ गया इधर? लॉग y, ओके, दैट इज इक्वल्स टू 1/2 चलेगा। अब ये मल्टीप्लाई में है तो अगर मैं लॉग के साथ करती हूँ तो x माइनस 1 प्लस लॉग, देखिए यहाँ पर x माइनस 2। अब ये सारा डिवाइड में है ना, तो बेटा मेरे पास वो क्या हो जाएगा? माइनस में आ जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस में आ जाएगा। माइनस लॉग x माइनस 3 माइनस लॉग x माइनस 4 माइनस लॉग x माइनस 5। ओके जी। अभी तक मैंने कोई डेरिवेटिव नहीं किया, मैंने क्या किया? जस्ट लॉग का कॉन्सेप्ट लगाया, ठीक है जी। तो अब बेटा मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब हम डेरिवेटिव करेंगे। अब देखना कैलकुलेशंस कितनी हो जाएगी। टेकिंग या डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बेटा। अगर मैंने डिफरेंशिएट किया यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो मेरा क्या आएगा? 1/y लॉग जो है 1/y dy/dx इक्वल्स 1/2 ये एज इट इज। अब लॉग x का डेरिवेटिव 1/x इंटू
अगर x माइनस 1 का डेरिवेटिव करूं वो 1 ही होता है, प्लस log x माइनस 2 का डेरिवेटिव इंटू 1, क्योंकि x माइनस 2 का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा 1 ही होगा, माइनस 1 ओवर x माइनस 3 इंटू 1 माइनस 1 ओवर x माइनस 4 माइनस 1 ओवर x माइनस 5 इंटू 1 सबके साथ है, वो लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात क्लियर है यहां तक बेटा? देख लीजिए। आगे क्या करेंगे बेटा? सिंप्लीफिकेशन। ये y उधर चल जाएगा, मेरे पास dy बाय dx ही निकालना है ना, तो y बाय 2 1 ओवर x माइनस 1 प्लस 1 ओवर x माइनस 2 माइनस 1 ओवर x माइनस 3, अब मैं नीचे लिख रही हूँ माइनस 1 ओवर x माइनस 4 माइनस 1 ओवर x माइनस 5। अब आप इसका एलसीएम ले सकते हो या y की वैल्यू यहाँ पुट करके, सॉल्विंग आप पे डिपेंड करती है कि आप कितना को सॉल्व करते हो, बट ये है कि स्टार्टिंग वाली कैलकुलेशन इससे इजी होगी अगर हमने लॉग लेके सम किया। ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन? चलें बेटा आगे। ये कल वाली ही टाइप चल रही है कि मैंने आपको कहा था कि एक जब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट हो हम लॉग ले लेते हैं, है ना, या वेरिएबल पावर वेरिएबल में तो लगना ही है। अब हम वेरिएबल पावर वेरिएबल वाले सम करेंगे क्योंकि उस पर हमारी कमांड अच्छी होनी चाहिए। थर्ड सम है एक्सरसाइज का, y इज इक्वल्स टू log x पावर cos x बेटा। ओके जी, तो अब देखना बेटा यहाँ पर जब मेरे पास लोग है वेरिएबल आ गया log x, x है ना, पावर में भी मेरे पास क्या है cos x है, तो बेटा हम क्या करेंगे अगर मैंने इसको वेरिएबल पावर वेरिएबल से करना है तो सबसे पहला स्टेप मेरे पास तो है टेकिंग log ऑन बोथ साइड। पहला स्टेप है, मैं बार बार कह रही हूँ, वेरिएबल वेरिएबल। आप इसको और किसी तरीके से नहीं कर सकते, नो मेथड इज है। तो जब आप log लोगे दोनों साइड पे तो आपके पास log y इज इक्वल टू मेरे पास log ऑफ log x पावर cos x। ओके जी, दिस इंप्लाइज, अब log को पहले सॉल्व कर लो जितना कर सकते हो, ये log y ही रहेगा इज इक्वल टू log m पावर n, ये m है ये n है, क्या हो जाता है पावर आगे आ जाती है यहाँ पर, ये बन गया मेरा फंक्शन। अब इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगी, अब डिफरेंशिएट जब मैंने किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो बेटा क्लियर कट log x का डेरिवेटिव 1 बाय x होता है, यहाँ x नहीं है y है, तो साथ में dy बाय dx आएगा ही। ओके बेटा, अब देखिए आगे क्या करेंगे, ये एक फंक्शन है बेटा, ये पूरा एक फंक्शन, दो फंक्शन हो गए ना, तो जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, है ना, तो अब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन आएंगे, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस। मैं बार बार कहती हूँ अगर आपको सीधा नहीं आता आप ये लिख के इसके ऊपर डैश डाल दो, अगर आप कर सकते हो डायरेक्टली तो करो, अब मैं आपको डायरेक्टली करके दिखा रही हूँ। इसका डेरिवेटिव, जब मैंने इसका डेरिवेटिव लगाना, ये लॉग ये x हो गया, तो log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाय x, पर मेरे पास x नहीं था log x था, तो इसका डेरिवेटिव भी 1 बाय x साथ में आएगा, मैंने आगे लिख दिया s, ठीक है। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ जो है cos x माइनस sin x। ओके, अब तो सिंप्लीफिकेशन है, यहां तक किसी का सही हो गया, आगे कुछ भी नहीं सिंप्लीफाई करना है हमें। जब सिंप्लीफाई करना है तो dy बाय dx, बेटा y उधर चल जाएगा, अंदर सारी कैलकुलेशंस कर लो,
cos x ओवर x log x, ये प्लस ये माइनस, माइनस साइन x log x। ओके, और यहाँ y की वैल्यू पुट कर। एक मेथड ये है, मैंने आपको कल भी बताया था, एक मेथड होता है कि हम log लेके सारा कुछ करते हैं, am I right? log लेके सब कुछ करते हैं। एक मेथड है e log लेके, वन अदर मेथड इज e एंड log, है ना, वो भी बहुत इजी है। उसमें ऐसे ना ये कोई ट्रांसपोज नहीं करना पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता, जो भी करते हैं हम एक ही साइड पे करते हैं। वो भी एक बार बताना चाहती हूँ, आंसर दोनों से सेम ही आए। ओके जी, लेट अस डू दैट मेथड आल्सो, ताकि आप लोगों को पता चले कि हम वो भी कर सकते हैं। बाकी आपकी चॉइस होगी आप किससे करना चाहते हैं। अब बेटा देखिए क्या करते हैं हम, y मेरे पास हो गए e log, e और log कैंसल हो जाते हैं बेसिकली, e और log कैंसल हो जाते हैं, इसीलिए मैंने e भी लगाया log भी लगाया और इसके आगे ये सारी टर्म लगा दी। देखिए एज इट इज जो टर्म होती है उसमें e और log, क्योंकि ये आपस में कैंसल हो जाते हैं, अल्टीमेटली ये स्टेटमेंट यही बन जाता है। ओके, अब ये e को भूल जाओ, log m पावर n, तो बेटा ये मेरे पास बन जाता है e cos x log x। यहां तक सबको क्लियर हो गया? इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी, ओनली लक्षित रिस्पॉन्ड कि ओके मैम, बाकी सब बेटा रिस्पॉन्ड तो दिया करो ना अगर वीडियो ऑन नहीं कर सकते। गुड, अब आके देखिए, मैंने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, ये ई है, ये पूरा एक्स है ना, ये ई है, ये पूरा एक्स है। मैं जब डिफरेंशिएट करूंगी वाई डैश, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स ही होता है, बट यहाँ एक्स नहीं है, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है ना, तो क्या करेंगे यहाँ पर इनटू चेन रूल लगाएंगे। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस, हमने पीछे भी किया ना, तो वो हो गया 1 ओवर एक्स लॉग एक्स, प्लस सेकेंड एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज साइन एक्स। देख लो सेम सेम आंसर मिल रहे हैं, अंदर का सेम है, बाहर का आपको लग रहा होगा डिफरेंट है, वहां वाई है यहाँ ये। अरे बेटा ये वाली स्टेटमेंट बेसिकली किससे बनी है? इससे। ये स्टेटमेंट किससे बनी है? इससे। यानी अगर मैं दोबारा cos x को ऊपर ले आऊं तो log और e कैंसल हो जाएंगे, तो वो मेरे पास अल्टीमेटली cos x की पावर log x ही बनेगा ना, और ये सारी टर्म एज इट इज। देखिए आंसर मैच, आप जिस मर्जी मेथड से कीजिए, आप मुझे बताइए कि आप कौन सा मेथड प्रेफर करना चाहते हो, आगे वाले सम्स में मैं वही मेथड करवाऊंगी। हाँ जी, दोज हु वांट फर्स्ट मेथड जस्ट थम्स अप, ये सेकंड मेथड करना है। ओके, प्रभु वांट्स फर्स्ट मेथड, ओके सक्षम फर्स्ट, ये सारे फर्स्ट मेथड की है ना? ओके, तो दैट मींस मेजॉरिटी इज ऑफ सेकंड मेथड, है ना, तो लेट अस डू द सेकंड मेथड, कि हम बाकी सारे क्वेश्चन भी सेकंड मेथड से प्रेफर करेंगे, क्योंकि वैसे बताओ मेरी खुद की पर्सनल जो है ना रिकमेंडेशन सेकंड मेथड की है, उसमें ज्यादा टेंशन नहीं होती, बस चेन रूल ध्यान से लगाना, ठीक है। तो लेट अस डू द अदर क्वेश्चन विद द सेकंड मेथड। ओके जी, हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। अब बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में मेरे पास क्या है,
that is y is equals to x power x minus 2 power sin x. ओके, अब ध्यान से बेटा, अगर आप लॉग वाला यहाँ मेथड लगाते ना, तो मैं आपको बता रही हूँ 99% बच्चे गलत लगाते हैं। मैं तो आपको दूसरे मेथड से करवा रही हूँ अभी, फिर मैं आपको लॉग की क्या बच्चे गलती करते हैं वो बताऊंगा, ठीक है? कभी वो चीज नहीं करनी। हमने जो मेथड किया, देखिए मैंने आपको कहा ई लॉग एक्स पावर एक्स, इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। रीजन बेटा, ये तो सीधा ए पावर एक्स की फॉर्म है। मैंने आपको कहा लॉग और ई उसमें लगाना है जहां वेरिएबल पावर वेरिएबल, और किसी में नहीं लगाते हैं। तो ये माइनस 2 पावर साइन एक्स एच। अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये एक्स आगे आ जाएगा, ये एक्स आगे आ जाएगा। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बेटा dy बाय dx, अब e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x ही होता है, इनटू इसका डेरिवेटिव करेंगे फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वन, यहां बीच में माइनस a पावर x का डेरिवेटिव a पावर x log a, यही होता है ना। बट यहाँ x नहीं था, साइन x था, तो इसकी चेन रूल लगाए साथ में, साइन x का डेरिवेटिव cos x। अब सिंप्लीफाई कर लें, ये टर्म किससे बनी, इससे, क्योंकि अगर x दोबारा वापस ले जाऊं, लॉग और कैंसिल कर दूं, तो ये x पावर x होगा 1 प्लस लॉग x माइनस मेरे पास हो गए cos x log 2 पावर sin x। ओके बेटा, क्लियर? एनी डाउट टू एनीवन, एनीथिंग यू वांट टू आस्क बेटा? चलें आगे बेटा। मैम वो डिफरेंट, हाँ जी लक्षित, मैम वो एक बार स्टेप समझाना, 2 sin x जब आपने डिफरेंशिएट किया, वो एक बार समझाना। ये देखिए, ये a पावर x का डेरिवेटिव जो है ना बेटा, वो a पावर x जो है मेरे पास log a होता है। ओके, तो मैंने यहाँ पर ये इतना लगा दिया a पावर x log a, बट साथ में लक्षित यहाँ x होना चाहिए था ना, मेरे पास x नहीं है, मेरे पास साइन x है, तो उसका डेरिवेटिव लगाया, साइन का डेरिवेटिव cos। ओके लक्षित, ठीक है बेटा? तो अब मेरे पास हो गए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, जो मैं बात बताना चाहती थी कि लॉग लेके जो बच्चे गलती करते हैं वो क्या करते हैं, अगर किसी ने लॉग वाला मेथड करना है, व्हाट नॉर्मली 99% मैं आपको कह रही हूँ, अच्छे अच्छे बच्चे भी ये गलती करते हैं। वो नॉर्मली क्या करते हैं बेटा, मेरे पास जो है कि सीधा लॉग ले लेते हैं। व्हाट दे डिड, दे टेक लॉग डायरेक्टली, जैसे उन्होंने लॉग ऑन बोथ साइड करते हैं ना, वो बेटा ऐसे ले लेते हैं, ऐसे। दिस इज टोटली रॉन्ग। रीजन, आपको लॉग a माइनस बी का हमने कोई फॉर्मूला नहीं बताया, या a प्लस बी का। जब भी आपने लॉग लेना हो और आपके पास ऐसे दो टर्म्स हो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए सबको, तो बेटा आप कभी भी ऐसे लॉग लेके नहीं कर सकते। उसका मेथड क्या होता है, आप इसको u लेट करोगे, इसको v लेट करोगे। आप लेट करोगे
u is equal to x power x and v is equals to 2 sin x। अलग अलग आपने इसको सॉल्व करना है। अगर आपको y का डेरिवेटिव चाहिए यानी dy बाय dx चाहिए तो बेटा वो du बाय dx माइनस dv बाय dx यही चीज चाहिए। तो सबसे पहले क्या करो, du बाय dx निकालो, फिर dv बाय dx निकालो और ऊपर वैल्यू पुट कर दो। आप कंबाइन लॉग कभी नहीं ले सकते। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, अगर du बाय dx चाहिए है तो ये वेरिएबल पावर वेरिएबल, अब ये सेपरेट हो गए। अब आप लॉग लेके कर सकते हो, लॉग u और x लॉग x हो गए। तो डिफरेंशिएट करो 1 बाय u du बाय dx, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये x x कट गया तो du बाय dx u ऊपर गया, u इंटू 1 प्लस लॉग x। अब u की वैल्यू क्या आएगी, x पावर x। दिस इज द वे। चाहे आंसर उस टेक्निक से सही आता है बेटा, बट स्टार्टिंग में ही जब रूल गलत होता है, जब हम लास्ट टू लास्ट ईयर चेकिंग करने गए थे तो वहां पर फर्स्ट स्टेप ही गलत था ना, तो वो कहते हैं आगे आप कोई भी नंबर नहीं दे सकते। ओके, तो इसीलिए आपने क्या बात में ध्यान में रखनी है ये बात कि कंबाइनली लॉग हम कभी नहीं ले सकते, नेवर एवर। उसके लिए अलग अलग डेरिवेटिव निकाल के वो वैल्यूज आप ऊपर पुट करोगे और कैलकुलेट करोगे। क्लियर टू एवरीवन? ये बात सबको समझ आ गई बेटा? चलिए आगे चलिए। अब नेक्स्ट जो है, आप ये क्वेश्चन आप जब तक ट्राई नहीं ना करोगे बेटा तब तक आप नहीं इस पे जो है अपने कमांड रख सकते। तो आपको ट्राई करने ही पड़ेंगे। हर क्वेश्चन में अपना एक चेन रूल लगता है तो उसको आपको सीखना ही पड़ेगा। अच्छा चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 7। आपको पता चलेगा कि जो मैं बात, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में मेरे पास जो है log x पावर x प्लस मेरे पास x log x, दोनों वेरिएबल पावर वेरिएबल, वेरिएबल पावर वेरिएबल, वेरिएबल पावर वेरिएबल है ना बेटा। तो इसमें हम ये नहीं कर सकते अगर लॉग वाला मेथड लेना कि सीधा लॉग ले ले, मैं बार बार कह रही हूँ। वैसे मैं तो वो मेथड ही नहीं यूज करती, मैं आपको, क्योंकि इसमें कोई टेंशन नहीं कि log x की पावर x, कोई गलती होने के चांस ही नहीं होते। सेकेंड में कि log x पावर log x। अब इसको पहले सिंप्लीफाई कर लें, ये x आगे आएगा तो e x log x प्लस e log x log x। आप इसको log x स्क्वायर भी कर सकते हो, आप ऐसे भी प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके जी, तो अब हम डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब किया तो y डैश, हाँ जी, यहाँ पर e पावर x का डेरिवेटिव बेटा e पावर x ही होता है इनटू, अब इसका डेरिवेटिव, दो फंक्शन है, एक x एक log x। ठीक है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड 1 बाय log x इंटू log x का 1 बाय x, यही होगा ना। प्लस मेरे पास हो गए सेकेंड एज इट इज मेरे पास log x और डेरिवेटिव ऑफ x, वो क्या हो गया 1 x और x। ये किसका काम खत्म हुआ, अभी फर्स्ट टर्म का, अब इसका भी तो लेना है ना, तो इसका नीचे लिख लें। प्लस मेरे पास हो गए e
log x इनटू, अब इसका प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस फिर सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, रहना तो सेम ही है, ये 2 टाइम्स बन जाएगा। आगे तो सिंप्लीफाई करना है, इसको यहां से बनाया तो इसकी जगह ये लिख दो, वहां पर मेरे पास हो गए, मैंने टर्म ये लिखी, फिर इसको यहां से बनाया, इसके लिए log x पावर x, इसकी जगह पे x log x लिख लीजिए, ये ट्वाइस कर दीजिए, ये कटिंग होके जो भी सिंप्लीफाई होके आंसर आता है यू कैन राइट। ओके बेटा, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक बेटा? ओके, ऑल ऑफ यू कैन ट्राई बेटा, अभी जो है आप बाकी क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, बट कल एक बार हम 12th ऑनवर्ड क्वेश्चंस करेंगे। ओके, 11 तक आपने ट्राई करना ही करना है, उसके बाद के क्वेश्चंस we will discuss in the class and do the next topic tomorrow. Goodbye and take care.